हो जाए तो अलग बात है, हमको इसका कोई बड़ा कारण लगता नहीं। सोचिए स्कूल में बच्चे पढ़ने गए हों लेकिन खाना खाने के महज 1 घंटे के बाद एक एक करके उनकी तबीयत बिगड़ने लगे। किसी के पेट में दर्द, किसी को उल्टी और किसी को घबराहट। कोटा के रानपुर में ऐसा ही कुछ हुआ है, जहां सरकारी स्कूल में पोषाहार खाने के बाद करीब 27 बच्चे बीमार पड़ गए। हालात इतने बिगड़ गए कि बच्चों को तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा और अस्पताल में भी बेड कम पड़ गए। आखिर स्कूल में बच्चों को ऐसा क्या खिलाया गया था, पोषाहार कहाँ से आया था और क्या खाना खाने की वजह से ही बच्चों की तबीयत बिगड़ी है? पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मामला कोटा के रानपुर क्षेत्र के पुनिया देवरी गांव का है। यहां राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में सोमवार सुबह बच्चों को रोज की तरह पोषाहार दिया गया था। करीब 11 बजे बच्चों ने कद्दू की सब्जी, दाल और चपाती खाई। खाना खाने के करीब 1 घंटे बाद ही बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। बच्चों ने पेट में दर्द, उल्टी और घबराहट की शिकायत की। छुट्टी के बाद बच्चे घर पहुंचे तो परिजन भी घबरा गए। इसके बाद कई परिवार अपने बच्चों को लेकर वापस तुरंत स्कूल पहुंचे। बीमार पड़े बच्चों की उम्र करीब 7 से 12 साल तक बताई जा रही है। शुरुआत में बच्चों को रानपुर के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, लेकिन एक साथ बड़ी संख्या में बच्चों के पहुंचने से स्वास्थ्य विभाग में मानो हड़कंप सा मच गया हो। कुछ बच्चों की हालत को देखते हुए उन्हें कोटा मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में रेफर किया गया। यहाँ भी अचानक बड़ी संख्या में बच्चों के पहुंचने से शिशु वार्ड में बेड कम पड़ गए। मजबूरी में एक एक बेड पर ही 3 से 4 बच्चों को रखकर डॉक्टरों को इलाज करना पड़ा। हमने स्कूल में कद्दू की सब्जी खाई, फिर है ना हम कक्षा में गई जो उल्टे होने लगी। फिर है ना मैंने बोला कि टॉयलेट में बैठा, फिर है ना हम रानपुर चलेंगे ऐसे बोला था और फिर हमको है ना मेडिकल में लेके गए। डॉक्टरों के मुताबिक 5 बच्चों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती रखा गया है, जबकि 22 बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज देने के बाद छुट्टी दे दी गई है। राहत की बात यह है कि सभी बच्चे खतरे से फिलहाल बाहर हैं और किसी की भी हालत गंभीर नहीं बताई जा रही है। अब इस पूरे मामले में सवाल पोषाहार को लेकर उठ रहे हैं। मीडिया की माने तो स्कूल के प्रधानाध्यापक चंद्र प्रकाश मीणा के मुताबिक पोषाहार केवल नगर स्थित अन्नपूर्णा रसोई से सप्लाई किया गया था। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस, शिक्षा विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची। रानपुर थानाधिकारी रमेश काविया ने स्कूल पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली। वहीं खाद्य सुरक्षा निरीक्षक चंद्रवीर सिंह जादौन के नेतृत्व में टीम ने मौके से भोजन के सैंपल भी इकट्ठे कर लिए। में लेके आ गए मैं और हम उधर से इधर आ गए। तो खाना पूरा खा लिया था या बीच में कुछ खराब हुआ? पूरा खा लिया था। पूरा खाना खा लिया था। उससे कितनी देर बाद तबीयत खराब हुई? आधा 1 घंटा बाद। जिला शिक्षा अधिकारी रूप सिंह मीणा ने बताया कि 9 स्कूलों में एक ही जगह से खाना गया था। बाकी स्कूलों में पता कर लिया गया है, कहीं भी बच्चों की तबीयत नहीं बिगड़ी है। मौके पर ही मेडिकल की टीम भेजी गई है। शुरुआती तौर पर ये नहीं कह सकते कि खाना खाने से बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही कारणों का पता लगेगा। अब लापरवाही पहले तो ये देखना होगा कि कारण क्या रहा कि कितने बच्चे थे और उनमें से 4 या 5 बच्चों को ही उल्टी और पेट दर्द की शिकायत हुई और कुछ बच्चों को चक्कर आने जैसी बात हुई। तो पहले तो रीजन जानना पड़ेगा कि किस कारण से ये रहा, क्या पीछे। तो कल जाकर के पानी का, टंकी का, दूसरी चीज़ों का, खाने पीने का उनका डिटेल जांच करेंगे। उसके बाद भी कुछ कह पाएंगे कि क्या स्थिति है। अब इन सैंपल की लैब रिपोर्ट आने का इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा कि बच्चों की तबीयत आखिर किस वजह से बिगड़ी। क्या पोषाहार में कोई गड़बड़ी थी, क्या खाना दूषित था या फिर इसकी कोई और वजह थी? इन तमाम सवालों के जवाब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मिलेंगे। फिलहाल प्रशासन ने जांच के बाद जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही है। इसके बाद फिलहाल सबसे बड़ी राहत की बात यही है कि 27 बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बावजूद सभी बच्चे फिलहाल खतरे से बाहर हैं। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।